नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंसर्जन शॉट। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंसर्जन शॉट कैसे काम करता है, सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं। इंसर्जन शॉट के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास में एलिमेंट्स है और इस एलिमेंट्स को मुझे शॉर्ट करना है। तो ये अभी जो मेरा है वो अनसॉर्टेड डेटा रखा हुआ है। इस अनसॉर्टेड डेटा को जब मुझे शॉर्ट करना होगा तो मैं पहला और दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा। इन दोनों में जो भी छोटा होगा उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ए छोटा है, ठीक है। ए को मैंने रख दिया और इसको मैं कहूंगा कि ये शॉर्टेड एरे हो गया या शॉर्टेड लिस्ट हो गया मेरा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं अगेन ये सारे अनसॉर्टेड हैं। अब इसमें से फिर से मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करके फिर इनमें से एक एलिमेंट उठा के जो छोटा होगा उसको मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ए और बी दो एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे। अब ये फिर से अनसॉर्टेड है, ये जो कि पहले से अनसॉर्टेड है। इसमें से हम एलिमेंट उठाते रहेंगे, दो दो को कंपेयर करते रहेंगे और यहाँ पे उठा के रख देंगे जो कि मेरा शॉर्टेड वाला एरे होगा। अब यहाँ पे चूंकि जब उठा के रखेंगे, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि ये सही ऑर्डर में ना हो। तो अगर ये सही ऑर्डर में नहीं है फिर से हम इस पे भी इंसर्जन शॉट अप्लाई करते चले जाएंगे और ये कंटिन्यूअसली रेगुलरली अप्लाई होता रहेगा हर एक एलिमेंट पे। जैसे यहां से एक एलिमेंट सॉर्टेड में आएगा, यहाँ पे हम फिर से इंसर्जन शॉट पूरा अप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक ये पूरा जो अनसॉर्टेड डेटा खाली ना हो जाए और इसके अंदर एलिमेंट्स आके सॉर्टेड डेटा प्रॉपर्ली सीक्वेंस में या सॉर्ट ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा प्रोसेस। तो अब इसको एक एग्जांपल की तरफ से हम कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि इंसर्जन शॉट कैसे काम करता है। तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारे पास में 5 2 3 8 7 4 ये मेरे एलिमेंट है जो कि अनसॉर्टेड डेटा है मेरे पास में स्टार्टिंग में। तो मैं इसके अंदर जैसे ही इंसर्जन शॉट अप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स को कंपेयर करूंगा। तो ये दो नंबर कौन से हो गए, 5 एंड 2। इन दोनों को कंपेयर करूंगा और इनको सही पोजीशन पे लेके आऊंगा। तो सही पोजीशन के हिसाब से क्या होगा, 2 पहले आएगा 5 बाद में आएगा। तो ये जो 2 मेरा हो गया ये मेरा सॉर्टेड हो गया। तो ये तो आ गया 2 सॉर्टेड के अंदर। अब जो बाकी बचे हैं, चूंकि 5 इधर सीक्वेंस में जो हमने रिप्लेस किया था या एक तरह से हम कहीं स्वैप किया था, तो 5 तो यहाँ पे आ गया। बाकी 3 8 7 एंड 4 ये एज इट इज है, ठीक है। तो इनको अब मैं फिर से अप्लाई करूंगा। अब फिर से क्या अप्लाई करेंगे, अगेन हम इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे ये दो एलिमेंट्स कंपेयर होंगे तो मुझे मालूम है कि 3 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा, क्योंकि हमने मिनिमम निकालना है इन दोनों में। तो मिनिमम जैसे निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा इधर। तो 2 मेरा सॉर्टेड में पहले से था। अब जो दूसरा एलिमेंट आया है वो है 3। ये जो एरे हुआ ये हुआ सॉर्टेड एरे। अब ये सॉर्टेड एरे मुझे देखने से मालूम है कि ये सॉर्टेड है, पर ऐसा हो सकता है कि ये कई बार सॉर्टेड ना हो। बाकी बच्चे जो एलिमेंट है वो हमारे एज इट इज है, 5 8 7 एंड 4 ये एज इट इज रहेंगे। बट अब इसको हमें कहना है, इसको मैं अलग से लेके जाता हूं। अब ये 2 एंड 3 ये फिर से इंसर्जन शॉट इस पे अप्लाई होगा। इंसर्जन शॉट अप्लाई होगा क्या है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है उसको बाद में रखेंगे। तो ये एज इट इज रहेगा, 2 और 3 एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है ये सॉर्टेड हमारा यहाँ पे एज इट इज रहा। तो इसको मैं नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, 2 और 3 एज इट इज सॉर्टेड के अंदर आ गया। अब फिर से यहाँ पे कंपैरिजन होगा 5 एंड 8 का। 5 एंड 8 का जब कंपैरिजन होगा तो इनमें से जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। तो ऑब्वियसली 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो पहले 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉर्टेड में 5 आ गया। अब जो एलिमेंट बचे हैं मेरे वो है 8 7 एंड 4 अनसॉर्टेड में बचा हुआ है। सॉर्टेड में मेरे 3 एलिमेंट्स आ गए, 2 3 5। अब ये जो सॉर्टेड में आए हैं अगेन इनको मैं सॉर्ट करूंगा इंसर्जन सॉर्ट की हेल्प से। दैट मीन्स कि 2 3 और 5 ये फिर से इस पे इंसर्जन सॉर्ट अप्लाई होगा। इंसर्जन सॉर्ट अप्लाई होगा, क्या करेंगे हम पहले दो को कंपेयर करेंगे, 2 को हम इधर ले लेंगे, फिर बचेंगे 3 एंड 5। फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा। फिर ये लास्ट एलिमेंट बचा, ये एज इट इज आ जाएगा। मुझे मालूम है कि ये तीनों एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड है, बट एल्गोरिथम को मालूम नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली एक बार तो रन करेगा, ठीक है। अब ये जब आ गया मेरा तो 2 3 एंड 5 मेरे सॉर्टेड हो चुके हैं। अब जो एलिमेंट है 8 एंड 7 फिर से इनमें
क्या करेंगे हम, इंसर्जन शॉर्ट अप्लाई करेंगे। जो मिनिमम है उसको पहले लाएंगे, जो मैक्सिमम है उसको बाद में लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली 7 पहले आ जाएगा, 8 बाद में आएगा। तो 7 मेरा सॉर्टेड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और 8 मेरा इधर चला जाएगा। तो 8 एंड 4 मेरे बचे हैं अनसॉर्टेड के अंदर। सॉर्टेड के अंदर मेरे ये आ चुके हैं 2 3 5 7। अगेन 2 3 5 7 पे फिर से अप्लाई करेंगे इंसर्जन शॉर्ट। दो को कंपेयर करेंगे, पहले को एक को ले लेंगे, फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको ले लेंगे, फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसको ले लेंगे, एंड देन 7। इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा 2 3 5 एंड 7। ठीक है। अब फिर से इन दोनों में कंपैरिजन होगा, जो छोटा है उसको पहले ले लेंगे। तो जो छोटा है वो है 4, ये आ गया, और इधर बचा मेरा 8 अकेला। अब ये तो हो गया मेरा शॉर्टेड का पार, परंतु ये शॉर्टेड नहीं है। जैसे मैं देख पा रहा हूं 7 बड़ा होता है 4 छोटा होता है, पर ये क्या होगा, फिर से ये सिक्वेंशियली वर्क करेगा। अगेन ये अपने आप को कॉल करेगा और ये फिर से 2 3 5 7 एंड 4 पे इंसर्जन शॉर्ट अप्लाई होगा। फिर से क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसको हम पहले लेके आएंगे, फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसको हम पहले लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इसमें से 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, फिर 7 रह जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 7 इधर चला गया, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, 7 इधर रह जाएगा। ठीक है। फिर से ये एक बार और कंटिन्यूअसली चलेगा। अगेन 2 पहले आएगा और इधर रह जाएगा 3। फिर से ये कंपेयर होगा, 3 पहले आ जाएगा, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, 4 पहले आएगा, फिर इधर आ जाएगा 5 और फिर से आ जाएगा 5 एंड 7। ये इस तरह से सीक्वेंसली चलता रहेगा और ये नेक्स्ट टाइम भी चलेगा जब तक कि सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड में ना आ जाए। तो ये इस तरह से शॉर्ट होगा, फिर से ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 7। अब चूंकि ये लास्ट एलिमेंट बचा है, लास्ट एलिमेंट बचा है, इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है। तो इसको मैं करा दूंगा यहाँ पे इंसर्ट, और इस तरह से मेरा ये जो पूरा डेटा है ये मेरे को सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। ये तो हुआ हमारा इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि हमारा वर्क कैसे करेगा। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने के लिए अगर मैं इस एल्गोरिथम को देखूं, पहली बार में जब ये चल रहा है तो दो एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे सिंगल यूनिट टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा। बट ये कब तक चलता रहेगा, हर एक के साथ कंपेयर होगा। दैट मीन्स कि यहां से यहां तक एक बार तो मेरा एन टाइम चलेगा, क्योंकि एन एलिमेंट्स है तो एन टाइम्स तो ये एक बार कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद जब ये दो हो जा रहे थे, फिर से यहां पे इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पे भी इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पे भी इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है, और यहाँ पे भी इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है, और यहाँ पे भी इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है, और यहाँ पे भी इंसर्जन शॉर्ट चल रहा है। दैट मीन्स कि ये इंसर्जन शॉर्ट और बार बार भी अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एन टाइम्स यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि एन एलिमेंट्स होंगे। तो एन इंटू एन तो हमारा क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, एन इंटू एन टाइम्स ये चलेगा। बट ये किस केस में है, ये है एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। अब बात करते हैं कि एवरेज और वर्स्ट केस में मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, बेस्ट केस में क्या आएगा। तो बेस्ट केस को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे मेरा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 3 एंड 4, ये मैंने डेटा लिया। अब अगर मेरा इसको हम देखें, इन दोनों को कंपैरिजन होगा, 1 को मैं यहां पर रखूंगा, 2 3 एंड 4 एज इट इज रहेंगे। फिर ये 2 इधर आएगा, तो 1 इधर रहा, 2 इधर आ गया, फिर से इन दोनों में 3 एंड 4 बचा। ये दोनों फिर से कंपैरिजन करेंगे, बट यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे ये ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा। फिर से यहाँ पे आएगा 3 एंड 4, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 4 इधर बचेगा। तो अगेन ये चूंकि सॉर्टेड है तो ये दोबारा से इसको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा बिग ऑफ एन। इन केस ऑफ बेस्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इंसर्जन शॉर्ट का। तो ये था हमारा इंसर्जन शॉर्ट, जिसपे हमने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।